हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच के अंदर हमारा भी क्या चल रहा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ, और उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर ये क्या है, किरचॉफ्स लॉ क्या है। तो इसको अगर हम लोग बहुत सिंप्लीफाइड वे में बोले तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग बहुत ही ईजिली किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके सॉल्व कर पाएंगे। वही देखेंगे, इसमें ओम्स लॉ का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ अलग अलग हम लोग किरचॉफ्स लॉ में सीखेंगे सब कुछ। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, किरचॉफ्स लॉ, इसका दो लॉ होता है और इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ, इसका थोड़ा बेसिक आइडिया बोल देता हूँ। नॉर्मली अगर ऐसा टाइप का सर्किट रहता है तो आप लोग यहाँ पर एक कोई भी करंट सोर्स है, यहाँ पर R1 R2 है, आप लोग सॉल्व करके करंट निकाल लेंगे। लेकिन अभी अगर सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, अगर सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी इधर से जा रहा है, इधर एक तो मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, इधर मैंने एक तो बैटरी कनेक्ट कर दिया, फिर मैंने इधर एक रेजिस्टेंस, फिर इधर बैटरी का डायरेक्शन मैंने घुमा दिया। ऐसा टाइप का अगर मैंने कुछ सर्किट चेंज कर दिया तभी भी ओम्स लॉ से होगा। ऐसा नहीं है कि ओम्स लॉ से ये वाला सर्किट सॉल्व नहीं होगा। लेकिन किरचॉफ्स लॉ में जब मैं ये वाला सर्किट सॉल्व करूंगा बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ भी सीखेंगे। तो किरचॉफ कौन थे? किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उनका दो रूल्स था, दो लॉ था। आप लोग किसी भी नाम से इसे पुकार सकते हैं। तो दोनों लॉ के बारे में पहले सीखेंगे। लॉ बहुत ईजी है, इसके एप्लीकेशन करना अगर आप लोग जान लेंगे तो फिजिक्स में आप लोग कहीं भी फंसेंगे नहीं। तो what is Kirchhoff's law? Kirchhoff is a scientist who gave two laws on electrical circuit. तो सबसे पहला जो लॉ है जिसे हम लोग बोल सकते हैं Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, या इसे बहुत सारे बुक में लिखा है Kirchhoff's करंट लॉ, जिसे हम लोग KCL बोलते हैं, या किसी किसी जगह में इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तीनों नाम से इसे बोला जाता है। क्या क्या? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, या जंक्शन लॉ। इन तीन नामों से इसे जाना जाता है। तो नाम तीन है, काम एक है। बोलेंगे सर क्या बोले, नाम तीन काम एक। तो इसका जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट बोलने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कहीं पर अगर कोई भी करंट इनकमिंग आउटगोइंग है तो टोटल समेशन ऑफ करंट इज जीरो। यही है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल के चल गए? समझाऊंगा, रुको। तो इसको मैं अभी अगर आप लोगों को समझाऊं तो किरचॉफ्स करंट लॉ है क्या? द सम ऑफ टोटल current flowing within a circuit in a particular node, in a particular point or node is always जीरो। मतलब समेशन ऑफ करंट इज जीरो। और यहाँ का हमारा एक कॉन्वेंशन है। एक कॉन्वेंशन रूल क्या है ये भी पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाऊंगा। कॉन्वेंशन रूल क्या है? ये लाइन थोड़ा अच्छे से देखना, पॉइंट और नोड, इसमें भी मैं आऊँगा। आप लोग तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। मैं मेरा पढ़ाने का टाइम ही आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए तो बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। आप अगर रख लेंगे स्क्रीनशॉट लेके तो स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाएगा। मैं जब पढ़ाऊंगा आप कॉपी में से नोट कीजिए। तो कॉन्वेंशन रूल क्या है? करंट कमिंग इज कॉन्सिडर्ड पॉजिटिव एंड current going out is considered negative। ठीक है, अभी इसका स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स क्या है। तो अगर यहाँ से मेरा सब करंट आ रहा है जा रहा है, ऐसे टाइप का कुछ सर्किट है, तो अगर मैं बोलूँ ऐसे करंट आ रहा है और करंट जा रहा है, ये I1 I2, नीचे वाला है I3 I4 I5 I6। तो अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोलूँ
इस पॉइंट का जो करंट पॉइंट में आ रहा है वो होगा पॉजिटिव। तो क्या क्या आ रहा है, I1 I2 I3 आ रहा है, I6 आ रहा है, और जो निकल रहा है क्या है I5 और I4, तो ये है नेगेटिव। तो यही है, देखिए करंट कमिंग इज कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड करंट गोइंग इज कंसिडर्ड नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ इस हम लोग क्या बोलेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 प्लस I6 इक्वल्स टू 0। देख पा रहे हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो करंट आ रहा है इनसाइड आ रहा है दैट आर कंसिडर्ड एट पॉजिटिव, और जो करंट निकल जा रहा है उसे कंसिडर करेंगे क्या, नेगेटिव। यही है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको एक नोड, इसको बोलते हैं हम लोग एक नोड या पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में हम इसे कैलकुलेट करते हैं, और इसीलिए एक नोड या जंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। समझे, जंक्शन लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे हम लोग एक नोड के रिस्पेक्ट में या जंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग कंसीडर करते हैं। फॉर दिस रीजन दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो यहां से अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊं तो देखिए, सम ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग विद इन अ सर्किट इन ए पर्टिकुलर पॉइंट और नोड इज ऑलवेज 0। तो अगर मैं यहां से क्वेश्चन कराऊं आप लोगों को तो देख लेते हैं क्या होगा। बहुत ही ईजी है किरचॉफ्स लॉ, बच्चे क्यों डर जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही ईजी है। अगर मैं आप लोगों का इजी क्वेश्चन ही कराता हूं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है तो यहाँ पर करंट आई है, तो मैं बोला है आई कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक पॉइंट लूँ ओ, तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ फ्रॉम KCL फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ हमें क्या पता है, इनकमिंग क्या क्या है ये वाला, तो 1 + 2 - I इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इनकमिंग है तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये आउटगोइंग है तो ये नेगेटिव। तो 1 + 2 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 0, तो 1 इक्वल्स टू क्या, 1 + 2 दैट इज 3 एम्पियर। तो करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर। तो ऐसे करके हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज कर सकते हैं। अभी किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड लॉ क्या है वो भी देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी है, बार बार मैं बोलूंगा, जितना बार भी मैं पढ़ाऊंगा किरचॉफ्स लॉ उतना बार ही बोलूंगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अभी क्या है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या इसे क्या बोला जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, या इसका एक और नाम भी है क्या, दैट इज लूप लॉ, लूप। तो जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ में टोटल करंट हमेशा 0 होगा, इधर ऐसा नहीं होगा, इधर करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसका सम इक्वल्स टू टोटल EMF ऑफ द सर्किट होगा। अब बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया, समझ पहले कुछ भी नहीं आता, समझने का कोशिश करेंगे तब समझ आएगा। अब देखिए क्या बोल रहा हूं, द algebraic sum of the product of current and resistance inside a closed loop is equal to the sum of the total EMF in that loop, that is summation of IR equals to summation of E। ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का रूल। अभी इसमें कन्वेंशन क्या है, मैं पहले कन्वेंशन बोलूंगा उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाऊंगा। तो इसमें कन्वेंशन रूल क्या है, कन्वेंशन रूल, इसमें कन्वेंशन रूल ये है कि करंट एंड EMF इन या फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज में फ्लो करे तो इसे कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव, और करंट एंड EMF फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज अगर हो, क्लॉकवाइज में होने से पॉजिटिव,
एंटी क्लॉकवाइज अगर हो तो कंसिडर करेंगे नेगेटिव। तो इमेजिन करना, उधर क्या था, करंट इनकमिंग पॉजिटिव, आउटगोइंग नेगेटिव, इधर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये है। अभी एक एग्जांपल से अगर मैं आप लोग को स्टडी कराऊं तो इधर मैं छोटा करके डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक तो ईएमएफ है, ठीक है। तो ठीक है, ये एक तो रेजिस्टेंस है, ये वाला मैं बोल दे रहा हूँ E1, ये वाला R1, ठीक है R1, इसको R2, इसको E2। तो एक क्लोज लूप अगर मैं नाम दूं ABCDEF, तो अगर मैं ABEF लूप में बोलूं, ABEF लूप में बोलूं, तो देखिए मेरा E1 क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर इसको मैं I1 करंट बोलूं, E1 है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है पॉजिटिव, तो I1 R1 इक्वल्स टू E1 होगा, ठीक है, ओके। अभी वो लूप में अगर बोलूं BCDE लूप, तो क्या होगा, देखिए करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है I2, तो क्या होगा I2 R2 इक्वल्स टू E2, लेकिन देखिए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इसलिए दोनों में एक माइनस होगा, ये है रूल। अभी ये तो एक इजी मैंने समझाया, कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा में आ रहा है। ये तो मैंने एक इजी एग्जांपल आप लोगों को स्टडी किया, लेकिन थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सर्किट भी जानना पड़ेगा, अभी हम लोग समझेंगे। लॉ समझ गए, कन्वेंशन रूल समझ गए, लॉ दिमाग में घुस गया, कन्वेंशन रूल दिमाग में घुस गया। अभी न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स। अगर आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग समझेंगे कैसे न्यूमेरिकल्स होगा, देख लेते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझे, जो मैं कर रहा हूँ आप लोग से मेरे साथ बने रहिए, आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 1, अगर आप लोगों को मैं एक ऐसा टाइप का सर्किट देता हूँ, यहाँ पर एक बैटरी है, ऐसा टाइप का सर्किट है, ये है 10 वोल्ट, यह है 20 वोल्ट। इसको सोचिए 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ठीक है, इजी सर्किट बना रहा हूँ। तो मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अगर इसमें करंट मेरा I1 है, इसमें करंट I2 और इसमें करंट कुछ इस तरफ है I3, तो मुझे I1, I2 और I3 निकालना है, ये है क्वेश्चन। तो अगर मैं लूप को अलग अलग करके नाम दे दूं, तो ABCDEFGH बोलेंगे सर ABCD सिखा रहे हैं, हो सकता है। तभी मैं पहला ये वाला लूप करूं, लूप ABGH। इस लूप के बारे में अगर बोलूं तो देख लीजिए, I1 करंट है, तो 1 पहले करंट रेजिस्टेंस I1 R1, I1 क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो I इंटू R1, उसके बाद 2, यहाँ पर एम्पियर नहीं 2 ओम होगा, 2 पहले वाला देखिए I1 इंटू R1 तो क्या है 1, उसके बाद 2 I2, क्योंकि I2 सॉरी इधर भी I1 है क्योंकि I1 करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो 2 I1 इक्वल्स टू 10। इजी क्वेश्चन कर रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है वाला। तो ये देखिए I1 इंटू 1 प्लस I1 इंटू 2, 2 I1 इक्वल्स टू 10 आ गया। तो यहाँ से मुझे I1 क्या आ जाएगा 10/3 एम्पियर। उसका सेकेंड लूप अगर कंसिडर करें, लूप BCFG, तो देख पा रहे हैं I2 इंटू 2, तो 2I2 प्लस 4I2 इक्वल्स टोटल यहाँ कितना है 0, तो यहाँ से I2 मुझे क्या मिल रहा है 0, ठीक है। अभी अगर वो वाला करें लूप CDEF, तो I3 देखिए, अभी देखिए उस तरफ घूम रहा है, तो ठीक है करंट करंट इस तरफ घूम रहा है, तो I3 माइनस I3 क्योंकि कहाँ मिल रहा है ये वाला भी इक्वल्स टू -20, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो I3 क्या होगा 20/2 दैट इज 10 एम्पियर। ये बहुत एक इजी क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, इसको धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। समझ गए ये वाला, ठीक है, वेरी गुड। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा टाइप का। बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी हो गया, क्या ऐसा क्वेश्चन आता है? अगर आप लोग का लक अच्छा हो तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमें थोड़ा और भी एडवांस लेवल में पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है एडवांस लेवल में, देख लीजिए। अगर आप लोगों को मैं एक ऐसा सर्किट दे दूं,
ए बी सी, ये है 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये है आर। ठीक है, इधर मैं बोल दे रहा हूँ 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट, इधर है 5 वोल्ट, यहाँ पर है इसको कर लीजिए, हाँ ठीक है 5 वोल्ट, इसको 2 वोल्ट। हमें निकालना है ये रेजिस्टेंस आर कितना है, निकालना है वो जो रेजिस्टेंस आर। कौन सा लॉ लगेगा, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स कौन सा लॉ, करंट लॉ। यहाँ से करंट आ रहा है I1, इधर करंट आ रहा है I2, इधर करंट निकल रहा है I3। तो क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। क्यों बोलिए, तो ये वाला पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखिए, अगर यहाँ पर मैं एक जंक्शन या नोड इमेजिन करूँ तो यहाँ पर दोनों करंट इनकमिंग या आउटगोइंग, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो I1 मतलब क्या है, V बाई R, तो V कितना है 10 माइनस 5, क्योंकि 10 माइनस 5 बाई R 5, प्लस इसका भी देखिए 10 माइनस 5 बाई R। अरे ये देखिए ना क्या कर रहा हूँ मैं, I इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाई R, यही तो फॉर्मूला है, यही तो मैंने बिठा रहा हूँ। तो 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट बाई 5, 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट बाई 5, माइनस 5 माइनस 2 बाई R इक्वल्स टू 0, क्योंकि R निकालना है। तो 1 प्लस 1 माइनस 3 बाई R इक्वल्स टू 0, तो 3 बाई R इक्वल्स टू 2, R इक्वल्स टू 3 बाई 2, दैट इज 1.5 ओम। तो रेजिस्टेंस R कितना हो गया, 1.5 ओम। तो यह है रेजिस्टेंस 1.5 ओम, समझे। ऐसा करके हम निकालेंगे। तो और एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा अगर मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन दूं, क्या दूसरा टाइप का क्वेश्चन, देखिए ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन रहा, ये तो ठीक था। ऐसा टाइप का अगर एक क्वेश्चन रहा, सर क्या बना रहे हैं, बोलूँगा क्या बना, यहाँ पर एक एमीटर है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर 30 वोल्ट। ठीक है, फिर इसका रेजिस्टेंस मैं कुछ दे दे रहा हूँ। एक काम कीजिए, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम कीजिए, इसका भी 100 ओम, इसका भी 100 ओम। ठीक है, एम्पियर का जो रेजिस्टेंस है, इसको एमीटर का 10 एम्पियर ओम, इसका वोल्ट मीटर का कर दिए 900 ओम। मैं बोल दे रहा हूँ ये एमीटर है, वोल्ट मीटर है। एमीटर यूज टू मेजर करंट, वोल्ट मीटर यूज टू मेजर वोल्टेज। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है क्या, 10 ओम, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है 900 ओम। तो आप लोग का क्वेश्चन है फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। क्वेश्चन इज फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, अलग अलग लूप इमेजिन करेंगे, और करंट बोल दिया है ऐसे फ्लो कर रहा है, ये है I1 I2 I3, ऐसे फ्लो क्वेश्चन में दिया है, ऐसे फ्लो कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो अगर मैं लूप नाम दे दूं A B C D E F G H, तो पहला लूप क्या है, A B G H। फॉर लूप A B G H, ये वाला लूप A B G H, ये वाला लूप अगर मैं इमेजिन करूं तो क्या होगा, देखिए क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है, तो 100 I1 प्लस 100। अभी देखिए इस रेजिस्टेंस में I1 भी है I2 भी है, लेकिन इस लूप के लिए मैं क्या करूंगा, जो जिस लूप में लेंगे उसका करंट को प्रायोरिटी पहले देंगे। तो इधर क्या होगा, I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 20। जिस लूप है उसका प्रायोरिटी तो I1 माइनस I2 उस रेजिस्टेंस के लिए। तो 100 और 100 क्या हो गया, 200 I1 माइनस 100 I2 इक्वल्स टू 20। या अगर मैं सॉल्व करूं क्या होगा, 20 I1 माइनस 10 I2 इक्वल्स टू 2,
या अगर और भी मैं सॉल्व करता तो और भी इजी होता, 20 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ 10i1 माइनस 5i2 इक्वल्स टू 1। 20 से डिवाइड कर, 20 10 से 200, 25 से 100, तो ये वाला पहला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकेंड लूप के लिए फॉर लूप BCFG, ये वाला लूप में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, 100i2। उसके बाद एमीटर का रेजिस्टेंस कितना, 10, तो प्लस 10i2 प्लस ये वाला है, इधर भी दो i2 i3 है, तो क्या होगा 100i2 माइनस i3। और हाँ, और एक चीज़ गलती हुआ, ये जो 100 इधर था, 100 में तो दोटो, अरे ये जो 100 था इसमें तो दोटो करंट है, तो जिस लूप में उसको प्रायोरिटी मिलेगा तो इधर होगा i2 माइनस i1, इधर i1 माइनस i2 था, इधर होगा i2 माइनस i1। तो 100 i2 माइनस i1 प्लस 10 i2 और 100 i2 माइनस i3, मतलब इजी बात है, जिस साइड में लूप रहेगा उसका करंट को हम लोग प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। और इधर कोई ईएमएफ है नहीं, तो ईएमएफ टोटल ईएमएफ कितना होगा, 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिए तीनों में क्या कॉमन जाएगा, 10 कॉमन चल जाएगा, 10 10 10 हट जाएगा, तो 10i2 माइनस 10i1 प्लस i2 प्लस 10i2 माइनस 10i3 0। तो देखो देख लीजिए क्या क्या होगा, i2 10 10 20 21 i2 माइनस 10 i3 माइनस 10 i1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से हमें ये मिला। और लास्ट और एक तो हमारा लूप है, जो क्या है, लूप CDEF। इस लूप को अगर हम लोग इमेजिन करेंगे, लूप CDEF, तो क्या होगा, फिर से 100, ये वाला 100 लेंगे तो कोस का प्रायोरिटी मिलेगा i3, तो i3 माइनस i2 प्लस, ये वाला डिस्टेंस को भी 100 इमेजिन कर लीजिए, प्लस 100 i3 प्लस 900 i3 इक्वल्स टू, ये वाला क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्या होगा माइनस 30, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ही माइनस, तो तीनों में क्या कॉमन जाएगा, 10 कॉमन जाएगा, तो 10i3 माइनस 10i2 प्लस 10i3 माइनस 90i3 इक्वल्स टू माइनस 3। तो 10i3 20i3 माइनस 90, तो 20 माइनस 90 क्या होगा, 70, तो माइनस 10i2 माइनस 70i3 इक्वल्स टू माइनस 3, तो 10i2 माइनस 70 प्लस 70i3 इक्वल्स टू 3, 1 2 3। अभी तीनों इक्वेशन से मुझे i1 i2 और i3 निकालना पड़ेगा। मुझे मेनली चाहिए i2 और i3, तो ही मैं निकाल पाऊंगा एमीटर और वोल्टमीटर रीडिंग। तो कैसे निकालेंगे, मैं तीनों इक्वेशन जो निकला 1 2 3 उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर सॉल्व करके हम लोग कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, अभी हम लोग सिंपली मैथमेटिक्स करेंगे, 5i2 इक्वल्स टू 1। उसके बाद 21i2 माइनस 10i3 माइनस 10i1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद लास्ट इक्वेशन क्या है, 10i2 प्लस 70i3 इक्वल्स टू 3। इन तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, i1 i2 और i3 निकालेंगे। तो देखिए ये इधर 10i2 है, इधर कितना है 5i2। तो अगर मैं इक्वेशन नाम दे दूँ 1, फिर इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस अगर इक्वेशन 3 करेंगे तो क्या होगा, 20i1 माइनस 10i2 इक्वल्स टू 2 और 10i2 प्लस 70i3 इक्वल्स टू 3। दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, जब प्लस करेंगे देखिए माइनस 10 प्लस 10 कट जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा 20i1 प्लस 70i3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो 5 को अगर मैं रिड्यूस कर दूँ 4i1 प्लस 14i3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मुझे और एक रिलेशन आ गया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अभी i1 और i3 के बीच में रिलेशन आ गया है, और अभी मेरे पास और एक रिलेशन है ये वाला। और ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में रखता तो ठीक है, इधर मेरा ये वाला 4i1 प्लस 14i3 आ गया। तो अभी मुझे देखिए कौन सा इक्वेशन है, अभी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें i2 i3 i1 तीनों है। तो इधर देख लेते हैं, इधर क्या होगा 21i2, उसके बाद 10i3 और 10i1। तो इधर 10i1 है, तो अगर मैं इक्वेशन
2 इंटू 2 करता प्लस इक्वेशन 4 इंटू 5 करता तो क्या होता देखिए इक्वेशन इसको इंटू 2 करेंगे 2 इंटू 2 तो 42i2 माइनस 20i3 क्यों कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ मेरे मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ अभी माइनस 20i1 इक्वल्स टू 0 और इसको इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा 4 5 20i1 प्लस 5 4 20 70i3 इक्वल्स टू 5 इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा i1 कैंसिल तो 42 i2 और प्लस 50 i3 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो देखिए i2 i3 का एक रिलेशन है ये वाला एक तो आ गया ये वाला तो दोनों में से मैं i2 और i3 निकाल पाऊंगा। कैसे निकालूंगा देखिए इधर i2 और i3 ये है क्वेश्चन नंबर 5। अभी दोनों में से कैसे निकालेंगे इधर है 10i2 इधर है 42i2 इधर है 70 इधर है 50 तो 70 इंटू 5 एंड 50 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा। तो कैसे होगा देखिए तो इक्वेशन को मैं अगर मैं लिखूं तो हर एक इक्वेशन को मैं लिख के रख रहा हूँ तो इजी होगा 4i1 प्लस 14i3 इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 4 और 42i2 प्लस 50 बोलेंगे सर कितना बोरिंग प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स तो मजे का सब्जेक्ट है बोरिंग क्यों लगेगा सॉल्व करना क्लास 9-10 में जो करते थे वही सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी इक्वेशन 5 इंटू 50 इंटू 7 प्लस इक्वेशन 3 इंटू 5 तो इसको इंटू 7 करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए 7 2 14 7 4 28 29 294 i2 प्लस 7 इंटू 5 350 i3 7 5 35 इसको इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा इक्वेशन 3 50 i2 प्लस 350 इसको माइनस करेंगे माइनस 350 i3 इक्वल्स टू 5 3 15 इसको अगर मैं माइनस करूं तो क्या होगा देखिए इधर 4 244 i2 इक्वल्स टू 35 तो 20 क्योंकि i3 कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो इधर से मुझे i2 क्या मिलेगा तो i2 मुझे मिल गया 20 बाई 244 20 बाई 244 इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 2 1 2 2 5 10 2 6 12 2 1 2 सो 5 बाई 61 एम्पियर ये मुझे मिल गया i2 तो i2 का वैल्यू मिल गया i2 का ये वाला वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में बिठा के मैं i3 निकाल पाऊंगा तो ये वाला मुझे मिल गया तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो अगर इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो 70 i3 इक्वल्स टू 3 माइनस 10 i2 तो 3 माइनस i2 क्या है तो 50 बाई 61 तो 70 i3 क्या मिलेगा 61 3 1 3 183 माइनस 50 सो 3 और 5 और 13 तो 133 बाई 61 तो i3 क्या आ गया 133 बाई 61 इंटू 70 7 तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या और हम लोग इसको सॉल्व नहीं होगा ये 133 ऐसे रह जाएगा किसके साथ सॉल्व करके नहीं होगा तो 133 7 1 7 7 6 42 4270 एम्पियर तो i3 और i2 मिल गया। तो मुझे यही चाहिए था i1 नहीं चाहिए फिर भी अगर i1 निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में i2 का वैल्यू पुट कर देंगे i1 आ जाएगा। हमारा मेन कंडीशन क्या था हमारा तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मेरा कंडीशन था वोल्टमीटर एमीटर रीडिंग तो i2 मिल गया मुझे 5 बाई 61 एम्पियर i3 मिल गया 133 बाई 4270 एम्पियर। अभी मुझे a और v निकालना है एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग। तो एमीटर रीडिंग कैसे निकालेंगे जो i2 फ्लो कर रहा है वही तो एमीटर रीडिंग है तो एमीटर रीडिंग क्या है दैट इज i2 दैट इज कितना है 5 बाई 61 एम्पियर। वोल्टमीटर रीडिंग क्या है वोल्टमीटर रीडिंग हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है इनटू वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस तो i3 वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 900 तो i3 कितना है 133 बाई 4270 इंटू 900 तो इसको सॉल्व होगा क्या 7 से होगा 7 6 42 7 इंटू 1 ये वाला तो नहीं होगा तो इसको जो आएगा उसको सॉल्व करके हम लोग वोल्ट में कर देना। तो ऐसे करके हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर रीडिंग को हम लोग निकाल पाएंगे। तो सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स था क्वेश्चन थोड़ा टाइप का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है किरचॉफ्स लॉ समझ गया। और एक तो प्रॉब्लम करा दूँ एक इजी प्रॉब्लम करा दूँ लास्ट में ठीक है चलिए करा देता हूँ। बोलेंगे सर आप आज दिमाग खराब करेंगे छोटा प्रॉब्लम कराऊंगा ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम था
एक इजी प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम करा के आज का दी एंड कराऊंगा, आज का क्लास का दी एंड कराऊंगा और कुछ नहीं। तो एक छोटा प्रॉब्लम, अगर इजी प्रॉब्लम करा रहा हूं, ठीक है। वन ओम, 2 ओम, 1 ओम, इधर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दोनों में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। I1 I2, या ठीक है ऐसा नहीं, अब मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है I1, इधर जा रहा है I2, ठीक है, और इधर जा रहा है I3, ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ I3। तो इधर है 10 वोल्ट, इधर है 20 वोल्ट, तो I1 I2 I3 निकालना है। तो मैं अगर इस लूप को कंसिडर करूँ, इस लूप में कंसिडर करूँ, तो I1 क्या है क्लॉकवाइज, सो I1 इंटू 1, I3 क्या है क्लॉकवाइज प्लस 2 I3, ये क्या है, ये भी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू 10, ठीक है। उसमें अगर मैं कंसिडर करूँ तो क्या होगा, ये है क्लॉकवाइज, सो I2 इंटू 1 प्लस इधर I3, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखिए I3 अगर इस लूप में जाए तो एंटी क्लॉकवाइज है, सो माइनस 2 I3, और ये वाला भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 20, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गया। और एक इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2, और एक तो अगर मैं इस नोड का मैं बात करूं, इस नोड में तो देखिए I1 इनकमिंग, I3 I2 आउटगोइंग, सो इन दोनों में मैंने लगाया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसमें लगाएंगे किरचॉफ करंट लॉ, जो कि है I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। तो मुझे क्या मिल गया, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से मुझे I1 I2 I3 निकालना है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कराऊँ, I1 का जगह क्या बिठाएंगे, I2 प्लस I3 प्लस 2 I3 इक्वल्स टू 10, I2 प्लस 3 I3 इक्वल्स टू 10। और इधर देखिए, तो दोनों इक्वेशन को मैं अगर इसको इक्वेशन 4 बोलूँ तो 2 माइनस 4 क्या होगा, 2 माइनस 4, सो माइनस 2 I3 माइनस 3 I3, क्योंकि I2 कट जाएगा तो क्या होगा माइनस 20 माइनस 10, तो I3 इक्वल्स टू 30/5, दैट इज 6 एम्पियर। तो I3 आ गया तो पुट करेंगे I2 भी आ जाएगा, तो I2 क्या होगा माइनस 20 प्लस 2 I3, तो माइनस 20, 2 I3 क्या, 2 इंटू I3, 2 इंटू 6 12, दैट इज माइनस 8 एम्पियर I2। और मेरा अगर I1 I2 I3 आ गया, तो I1 क्या होगा, I1 होगा I2 प्लस I3, दैट इज माइनस 8 प्लस 6, दैट इज माइनस 2 एम्पियर। इससे सर बोलेंगे सर करंट क्या माइनस में आता है, करंट जनरली माइनस में नहीं आता, लेकिन मैंने जो डाटा दिया था उसमें आ जा रहा है। अभी यहाँ मन से क्वेश्चन दे रहा हूँ तो माइनस प्लस आ सकता है, क्वेश्चन में आपका माइनस है, माइनस में लिख के आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, आई होप किरचॉफ्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ का जो एप्लीकेशन है, जैसे मतलब बोलेंगे सर एप्लीकेशन ये नहीं है, ये भी एप्लीकेशन है, जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, जैसे पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो तुरंत कमेंट करना, या मुझे पर्सनली आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस और गुड बाय।